Hey everyone, welcome back to my channel. Here again I'm here with some new idioms and phrases. These are the back-to-back series of idioms and phrases. In the previous video, we have learned till cut the Gordian knot. Now, today we will continue further. So let's start. Cut the mustard means to perform well. Means अच्छा प्रदर्शन करना. Cut the mustard means to perform well means अच्छा प्रदर्शन करना. Now the next one is cut to the chase means to start talking about the important aspects of something. Come to the point मतलब मुद्दे पर आना. जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इधर उधर की बातें ना कर कर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर तुरंत आकर के उस पर चर्चा करना या बात करना. Then we call it cut to the chase. Now the next one is cut to the quick means hurt intensely. दिला को आघात पहुंचाना मीन्स दिल को आघात पहुंचाना. ठीक है. हर्ट इंटेंसली मतलब किसी को सोच समझ करके. इंटेंशन मीन्स सोच समझ करके विचार करके. तो हर्ट इंटेंसली मीन्स मतलब सोच समझ करके जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें कहना जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे. देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर टर्म कट टू द क्विक. Now the next one is dance to someone's tune मतलब do whatever others want you to do means उंगली पर नचाना वह करना जो दूसरा कराना चाहता है. मतलब कहते हैं ना कि उसकी उंगलियों पर नाचता है, वो जो कहता है वो वही करता है. तो मतलब इसका मतलब कि डांस टू समवन्स ट्यून या फिर डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू मतलब जो हमसे दूसरा कराना चाहते हैं वही काम करते जा रहे हैं. Now the next one is death in the water means no chance of succeeding or making any progress means सफल होने या कोई प्रगति करने का कोई मौका नहीं. मतलब अब कोई चांस ही नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं. Then we call a particular term dead in the water. Now the next one is deep pockets means a lot of money. बहुत सारा पैसा जेब में भरा रहे. Then we call that pocket deep pockets. Now next one is die hard. Die hard means unwilling to change बदलने को तैयार नहीं. मतलब हम जैसे हैं जो हैं वो हम वैसे ही रहेंगे. हम मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन मुझ में चेंज नहीं आएगा. Then we call particular term die hard. Now the next one is die in harness means died while working. To die while in service मतलब सेवा में रहते हुए मर जाना. मतलब जैसे कोई कहीं पर काम कर रहा है वो अपने कार्यस्थल पर ही अपने वर्क प्लेस पर ही अगर वो डेथ कर जाता है काम करते करते. देन वी कॉल अ पर्टिकुलर टर्म डाइड इन हार्नेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज डू अ गुड टर्न मीन्स टू हेल्प समवन किसी की सहायता करना. नाउ द नेक्स्ट वन इज डू अ रोरिंग ट्रेड मीन्स हाईली सक्सेसफुल अत्यधिक सफल होना. रोरिंग मीन्स मतलब शेर की तरह जैसे दहाड़ लगा रहा है हम उस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज डू अवे विद मीन्स टू एबॉलिश मतलब खत्म करना किसी को उस चीज़ से दूर रखना या फिर खुद ही दूर हो जाना. देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर टर्म डू अवे विद. नाउ द नेक्स्ट वन इज डू और डाई मीन्स करो या मरो. टू मेक अ फाइनल एफर्ट या तो कर कुछ इतना मेहनत करके कुछ कर ही लो या फिर छोड़ ही दो. Then we call that term do or die. Now the next one is does not hold water means cannot be believed means अविश्वसनीय जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. मतलब जिसकी बात में कोई वेट ही नहीं है वो अभी कुछ कहता है कल कुछ कहेगा. Then we call that particular term does not hold water. Now next one is dog eat dog means ruthlessly competitive means कड़ी प्रतिस्पर्धी मतलब बहुत बड़ा वह हमारा कॉम्पिटिटर है. डॉग ईट डॉग मतलब वो हमारा सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है तो हम लोग उसको कहेंगे डॉग ईट डॉग. नाउ नेक्स्ट वन इज डॉग इन अ मैंजर. डॉग इन अ मैंजर मीन्स सेल्फिश स्वार्थी इंसान को हम क्या कहेंगे डॉग इन अ मैंजर. नाउ द नेक्स्ट वन इज डन फॉर
डन फॉर मीन्स ruined या फिर तबाह करना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, तो हम लोग कहेंगे डन फॉर. नाउ द नेक्स्ट वन इज donkey's ear मीन्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, गधे का समय, एक लंबा समय, वी कॉल इट अ लॉन्ग टाइम. द नेक्स्ट वन इज डोंट काउंट योर chickens before they hatch means do not count on a good things that has not yet happened. मतलब जो चीज़ अभी हुआ ही नहीं है उसको अभी से मतलब काउंटिंग कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है. मतलब जो हमारे पास ब्लेसिंग्स आने वाला है लेकिन आया अभी तक नहीं है, लेकिन हम उस ब्लेसिंग्स को अभी से काउंट कर रहे हैं, मेरे पास ऐसा हो जाएगा, मेरे पास ऐसा हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग कहेंगे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. Now the next one is don't pull all your eggs in one basket means सब कुछ दांव पर ना लगाओ. Don't put all your resources in one place. मतलब हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो अगर हम लोग के पास एक थोड़ा सा पैसा है तो हम लोग उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, ना कि एक ही जगह सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं. तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डोंट मतलब एक रिसोर्स में अपना सारा पैसा नहीं लगा दे, एक प्लेस में अपने सारे रिसोर्स को यूज नहीं कर देना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज मीन्स बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट. मतलब विस्तृत और सटीक होना, मतलब जितना भी आईज है उसमें सबको डॉट करना है और जितना भी टीज है उसको क्रॉस करना है. मतलब हम लोग ये तभी कर सकते हैं जब हम किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, तो that we call that particular term be detailed and exact. Now the next one is down and out means without money, पैसे के बिना. Down and out means पैसे के बिना, without money. Now the next one is down in the dumps means sad and depressed. Down in the dumps means sad and depressed, मतलब उदास होना. Now next one is down the drain means wasted or lost, व्यर्थ या खोया हुआ. Now next one is draconian law means extremely severe law means बेहद कठोर कानून, जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, उस तरह के कानून को हम लोग कहेंगे draconian law, extremely severe law. Next one is drag one's feet means be reluctant to act. मतलब कार्य के प्रति अनिच्छुक रहना, मतलब वो कार्य करने का मन नहीं कर रहा, या तो थकान है या मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, जो भी है, लेकिन काम करने की इच्छा ना होना, तो हम लोग कहेंगे ड्रैग वंस फीट. नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द ब्लैंक मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर मीन्स असफल होना. तो वो एक ब्लैंक लाइन खींच दिया आपने भविष्य पर, है ना, देन वी कॉल इट ड्रॉ ब्लैंक मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल. नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लाइन मीन्स टू फिक्स अ लिमिट, मतलब सीमा निर्धारित करना कि मुझे यहाँ तक ये चीज़ को कर लेना है और या फिर यहाँ तक कर लेना है, इसके आगे मुझे कुछ फिर दूसरा सोचना है, तो मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लेना. Now the next one is dressing down means giving a scolding, मतलब फटकारना या डांटना. जब अभी हम लोग किसी को डांटते हैं या कोई डांट सुनता है, then we call that term dressing down. Now the next one is drew on his fancy means used his imaginations, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना, अपना जो भी imaginations है उसको यूज करना, means draw on his fancy. Now the next one is drive home means एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना. emphasize to emphasize an important point, ठीक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देने को कहेंगे drew on his fancy, drive home. To emphasize on an important point we call it drive home. Now the next one is drive someone up the wall, मतलब किसी को बहुत चिढ़ा या गुस्सा करना, किसी को बहुत चिड़चिड़ा देना या बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा करवा देना. Make someone very irritated or angry, then we call it drive someone up the wall, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करा देना. Now the next one is dropping like flies means बड़ी संख्या में गिरते हुए, collapsing in a large number, बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज़ गिर रहे हैं. मान लेते हैं एक आलू से भरा ट्रक जा रहा है और उसमें आलू बहुत बड़ी संख्या में गिरते जा रहे हैं, then we call it dropping like flies, बहुत बड़ी संख्या में गिरना, मधुमक्खी की तरह एक बार में गिरना.
नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉपिंग नेम्स मीन्स प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख, मतलब हमारे अगर रिलेटिव में कोई बहुत अच्छे पोस्ट पर रहते हैं ना, तो हम कहीं भी हमें कुछ काम कराना रहता है तो हम उनके नाम को गिनाते हैं। हिंटिंग एट हाई कनेक्शन है ना, कि मेरा वहाँ से तो कनेक्शन है, मेरा इतना हाई लिंक है, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर टर्म ड्रॉपिंग नेम्स। नाउ द नेक्स्ट वन is somebody in somebody's mind means elevate somebody's anxiety, किसी की चिंता को कम करना। एलिवेट मतलब कम करना, एंजाइटी मीन्स परेशानी, किसी के परेशानी को कम करना मीन्स ईज somebody's mind, किसी के माइंड को शांत कर देना। नाउ द नेक्स्ट वन इज easier said than done, मतलब कहना आसान है करना मुश्किल है। be more easily talked about than put into practice, मतलब किसी भी काम को करना कठिन है पर बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट वन इज ईट समवन्स सॉल्ट मीन्स टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान होना। अगर कोई किसी का मेहमान होता है मतलब वो किसी के घर का सॉल्ट बनता है उस वक्त, ईट समवन्स सॉल्ट। ठीक है, मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग किसी दूसरे का नमक खाते हैं ना, तो ईट समवन्स सॉल्ट मतलब अभी हम मेहमान बने हुए, हम अपने घर का नमक नहीं खा रहे हैं, किसी दूसरे के घर का खा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ईट्स लाइक अ हॉर्स मीन्स ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, मतलब बहुत सारा खाना खाने वालों को हम लोग कहेंगे घोड़े की तरह खाना, ईट्स लाइक अ हॉर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्ड यू ऑन मीन्स अर्ज्ड मीन्स आग्रह करना। अगर आपसे कोई आग्रह करता है, निवेदन करता है, तो हम लोग कहेंगे एग्ड यू ऑन। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंडेड इन अ फियास्को मीन्स अ कंप्लीट फेलियर, पूर्ण विफलता, पूरी तरह से असफल हो जाना, पूरी तरह से फेल हो जाना, देन वी कॉल इट ended in a fiasco. Now the next one is enough rope. Enough rope means enough freedom for action, मतलब कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता, मतलब जो भी मेरा मन है वो मैं आराम से कर पाता हूँ, कर पाऊँगा, देन वी कॉल इट इनफ रोप, पूरी तरह से मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ अपने मतलब डेस्टिनेशन या फिर ड्रीम पे काम करने के लिए। Now the next one is evening of life means old age, बुढ़ापा आ जाना, बुढ़ापे को हम लोग कहेंगे evening of life, जिंदगी का शाम हो चुका है। Now the next one is ever dark cloud has a silver lining means every unpleasant situation has a positive side, मतलब difficult times will lead to a better days, निराशा में भी आशा की झलक होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट चल रहा होता है तो भी उसका एक पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो फिर हम लोग का जल्द ही एक बेटर डे आने वाला है, देन वी कॉल दैट टर्म एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, एवरी वन विल हैव गुड लक एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, मतलब कभी ऐसा क्षण जरूर आता है जब किसी न किसी की ज़िंदगी में गुड लक आता है और उसका दिन बदल जाता है, तो मतलब हर एक कुत्ते का दिन आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरी इंच अ जेंटलमैन, मतलब कंप्लीटली जेंटलमैन, पूर्णतः कुलीन व्यक्ति, हर तरह से एक जेंटलमैन, मतलब हर तरह से एक सभ्य पुरुष, देन वी कॉल दैट एवरी इंच अ जेंटलमैन।